स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आप टॉपिक का नाम लिख लीजिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जल्दी जल्दी में कुछ बातों को करके और शुरू करते हैं लिखना, जो बात इसमें लिखना है और समझना है। तो आपको याद है गैल्वेनिक सेल में क्या करते थे, एक पात्र लेते थे, पात्र में एक धातु के छड़ को डुबा देते थे। और किसमें डुबाते थे धातु के छड़ को? उसी धातु के लवण के विलयन में, और उस छड़ का नाम रखते थे इलेक्ट्रोड। तो स्टूडेंट्स, आपके पास अनेक धातु हैं जिसको इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग करते हैं और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मापते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मापने के लिए क्या किया जाता है? एकदम ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, ध्यान से मतलब ध्यान से। किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए उस धातु को उसी धातु के आयन में डुबाया जाता है। एक बार फिर से बोल रहा हूं, मान लीजिए कि कॉपर का आपको इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, तो कॉपर का विलयन बनाना होगा। जैसे कॉपर सल्फेट हुआ, अब उस कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को डाल देना है। अगर आपको मान लीजिए कि जिंक का इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, तो क्या करना होगा बताइए? जिंक का आप एक विलयन बनाएंगे, जैसे मान लीजिए जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट के विलयन में क्या करेंगे? जिंक को डुबा देंगे। मान लीजिए कि आपको चांदी का इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, सिल्वर का, तो हाँ बिल्कुल, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन ले लेंगे, उसमें सिल्वर को डालेंगे और फिर उसके इलेक्ट्रोड विभव का मेजरमेंट करेंगे। लेकिन आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि एग्जाम्पल से मेजरमेंट थोड़ी ना हो जाएगा, कैसे मेजरमेंट करें? तो आइए समझते हैं। आज का क्लास उसी के लिए है ना, आप रिलैक्स रहिए, समझा के छोड़ेंगे। तो सबसे पहले एक लाइन में लिख देता हूं, किसी धातु, अच्छा धातु कहने का मतलब ये इलेक्ट्रोड है, का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? आप समझ चुके हैं ही नहीं बल्कि याद भी हो चुका है। ज्ञात करने के लिए उस धातु के आयन, धातु के आयन के विलयन, जिसको आप विलयन का मतलब इलेक्ट्रोलाइट समझ लीजिए, इलेक्ट्रोलाइट में डुबा देते हैं। इससे तीन स्थिति उत्पन्न होती है, हो सकती है। कौन कौन से तीन स्थिति जैसा समझिए, इसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहां देखिए बोर्ड पर, और बहुत सिंपल सा चीज़ है, समझने की कोशिश करिएगा, बस यही कहेंगे आपसे। अब हम यहाँ ऐसा करते हैं कि किसी धातु का नाम जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर नहीं ले रहे हैं, हमने ले लिया ये मेटल है, हमने इसको एम समझ लिया कि मेटल एम है। तो जाहिर सा है कि इसी मेटल का आयन होना चाहिए इसमें। तो मेटल पर कितना, एगो, दोगो, तीनों प्लस कितना दें? ऐसा करते हैं कि एम लिख लिए। एम मतलब इसने मेटल एम एन गो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया हुआ है। एक दूसरा कंडीशन सोचते हैं, कंडीशन वही है, बस रिएक्ट करने की बात है। ये मेटल हो गया, मेटल एम, और इस मेटल एम में फिर वही चीज, उसी का आयन है ये, एम एन प्लस है पूरा उसी। मैंने अभी इसको समझ लीजिए मैं क्या यहाँ बना रहा हूँ, एक धातु है एम, उस धातु के उसी धातु के आयन के विलयन में डुबा दिया गया। अगर ये कॉपर है तो कॉपर सल्फेट हो सकता है, अगर ये जिंक है तो जिंक सल्फेट हो सकता है। एक और कंडीशन सोचते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, हम हैं ना आपके साथ। मेटल एम है, फिर वही चीज कि उसी धातु को ये एम एन प्लस है, विलयन में डुबा दिया गया।
अब आइए पहला कंडीशन सोचिए, ये धातु है, धातु अपने ही आयनों के विलयन में डूबा हुआ है, तो धातु के आयन आए और यहाँ पर टकराए और बिना किसी परिवर्तन के लौट गए। तो धातु का छड़ था, उस पर आयन आके टकराया, अब बिना परिवर्तन के लौट गया, तो किसी तरह का कोई चेंज ना हुआ, ना तो इस सोल्यूशन में चेंज आया, ना इस मेटल में चेंज आया। तो आप इस कंडीशन में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। यहां पर एम जो है लौट गया। उसी तरह से यहां पर सोचिए, हुआ क्या कि आपके पास ये एम प्लस आयन है और जो धातु है ना, मान लीजिए कि बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला है। तो जैसे ही यहां पर एम पर एन प्लस दिखा इसको, इसने यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया एन को। तो इस तरह से जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो कोई भी धातु जब इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो उस पर कौन से आवेश उत्पन्न होंगे? पॉजिटिव। आप ऐसे सोचिए कि अगर सोडियम है, सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो इन्हें प्लस हो गया ना। तो इस धातु ने जब इलेक्ट्रॉन त्याग किया, इससे प्लस बहुत सारे इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो बहुत सारा आवेश उत्पन्न हो गया। और अब हुआ क्या कि इसमें जो पहले से आयन था, धातु का आयन, जरा समझने की कोशिश करिए, इसमें तो एम एन प्लस था, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया धातु से और ये बदल गया एम के रूप में। तो जब ये धातु पे प्लस आवेश उत्पन्न हुआ, तो विलयन में उसके अपोजिट नेगेटिव आवेश, चूंकि इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो विलयन हो गया नेगेटिवली चार्ज और धातु हो गया पॉजिटिवली चार्ज। तो आप कह सकते हैं, अच्छा ये क्रिया कौन सी है? रिडक्शन। आपको याद है ना, इलेक्ट्रॉन का गेन। तो आप यहां पर एक बात कर सकते हैं कि इस स्थिति में धातु के तुलना में, जिसको आप इलेक्ट्रोड कहते हैं, विलयन क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज। तो हम इसको इलेक्ट्रोड लिख देते हैं। इलेक्ट्रोड कहने का मतलब कौन चाहिए? हमने यहाँ धातु इसको कहा है मेटल छड़, धातु का छड़, सिंपल सा बात समझिए, ज़्यादा यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है। इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में विलयन पे कौन सा आवेश हो गया? इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो नेगेटिवली चार्ज हो गया ना। चार्ज हो जाता है, इसलिए क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो धातु पॉजिटिव हो गया, और इस तरह से उस पर हो गया पॉजिटिव धातु मेटल आयन पर, इलेक्ट्रोड पर, और विलयन पर नेगेटिव। एक तीसरा कंडीशन सोचते हैं, मान लीजिए कि इसमें का जो मेटल है, इसका परमाणु एम, और इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया अपने से। तो जब इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो ये हो गया कौन सी? एम एन प्लस बनाया। तो जब एम एन प्लस बना तो इलेक्ट्रॉन तो उत्पन्न हुआ, वो इलेक्ट्रॉन जो उत्पन्न हुआ नेगेटिवली चार्ज, वो यहीं पर छूट गया धातु के सतह पर, और धातु का जो परमाणु था वो आयन बन के निकल गया। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, धातु के परमाणु धातु से आयन बन के निकल गए। ऐसे समझिए कि मैंने अपना घर छोड़ करके और संन्यास ग्रहण कर लिया, तो मेरी जो भी संपत्ति थी वो घर पे रह गई और मैं चला गया, मैं एक सन्यासी बनकर। तो यहाँ पर जब परमाणु निकला तो परमाणु आयन बन के निकला, तो आयन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा ना, कटायन अगर बना तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? इसी मेटल सरफेस पे आ गया। तो इस तरह से मेटल जो हो गया वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, और वो टोटल आयन कहाँ चला गया? इस सोल्यूशन में। सोल्यूशन क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज। तो आप यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि मेटल है और ये बदल गया एम एन प्लस, इलेक्ट्रॉन निकल गया, और आपको याद है इस प्रक्रिया का नाम है ऑक्सीडेशन। बिल्कुल सही, ये याद रखना होगा। और आप कह सकते हैं कि इस केस में क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड धातु का छड़, विलयन की तुलना में क्या हो जाता है बताइए? नेगेटिवली चार्ज।
चार्ज हो जाता है। अब यहां पर हमने दो बातें सीखी। अगर मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे या इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, माने गेन करे या वो लॉस करे, तो उस परिस्थिति में जो धातु है जिसको आप इलेक्ट्रोड कहते हैं, इसमें जो वैद्युत अपघट्ट है उसके रेस्पेक्ट में या तो पॉजिटिवली चार्ज होता है या नेगेटिवली चार्ज। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा। स्पष्टतः धातु का क्षण, स्पष्टतः धातु का क्षण जिसको आप इलेक्ट्रोड कहते हैं, वैद्युत अपघट्ट माने इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के रेस्पेक्ट में पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है। बस यहीं पर सारा खेल है। इसी से आपको समझना है। जैसे अब देखिए, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, धातु पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो जाहिर सा पोटेंशियल उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल हुआ उसी का नाम होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड का है। तो आप इसे नोट करें, फिर मैं उसका डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। तो अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि अगर आपके पास कोई एक वैद्युत अपघट्ट है, उसमें कोई मेटल है डुबाया हुआ है, तो या तो यह मेटल इस इलेक्ट्रोलाइट की तुलना में या तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है या नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। इस पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज होने में क्या होगा कि एक पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है, और उसी का नाम तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रोलाइट एवं इलेक्ट्रोड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस इसको हिंदी में विभवांतर कहते हैं, उत्पन्न होता है उसे ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ये तो खोदा पहाड़ और निकली चूहिया वाली बात हो गई। उतनी सारी बात के बाद एक लाइन क्या डेफिनेशन है। एक्चुअली आपको समझना ये था कि जब वैद्युत अपघट्ट माने इलेक्ट्रोलाइट में आपने जब धातु का छड़ डाला, तो या तो धातु के छड़ पॉजिटिवली चार्ज होंगे या नेगेटिवली चार्ज, और कोई भी चार्ज उत्पन्न हो गया तो उनके बीच में निश्चित रूप से तब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाएगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को, उसी का नाम क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आइए एक छोटा सा और एक लाइन जानिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैपिटल ई से सूचित किया जाता है। अब यहां पर एक चीज देखिए, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वह जो धातु है उसके नेचर पर डिपेंड करेगा, जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया उसके नेचर पर डिपेंड करेगा, सबसे महत्वपूर्ण बात टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अगर उसमें कोई गैसीय मॉलिक्यूल्स हैं इलेक्ट्रोलाइट में तो पार्शियल प्रेशर ऑफ जो गैस है उस पर भी डिपेंड करेगा। इसका मतलब अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएंगे, तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो इसके लिए क्या किया गया, एक शब्द डिफाइंड किया जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये क्या है आइए समझते हैं। तो एक शब्द लिखते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हिंदी में कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहला लाइन तो इसके बारे में ये कहेंगे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E0 से सूचित किया जाता है। दूसरी बात क्या है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन ले लेते हैं। डेफिनेशन इसका देखिए क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन में ये ले लेते हैं कि आपने टेम्परेचर जो है फिक्स कर दिया 298 केल्विन, और जो कॉन्सेंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट का, उसमें जितने भी स्पेसीज हैं सबका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल कर दिया, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान रखिएगा कॉन्सेंट्रेशन कहने का मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रोलाइट में स्पेसीज हैं, कोई भी जो आयन है, एटम्स हैं, मोलिक्यूल है, जो कुछ भी है, सब कितना होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए, 1 मोलर मतलब 1 1 मोल पर लीटर। दूसरी चीज कि अगर इसमें कोई गैसीय मोलिक्यूल है, अगर है तो प्रेशर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 1 atm। यही आपका स्टैंडर्ड कंडीशन है। क्या डेफिनेशन इस तरह से है, 298 केल्विन ताप एवं 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन वाले इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी धातु हैं उपयोगी, उसमें से अधिकांश धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड जो विभव है वो ज्ञात किया गया है, उसकी आवश्यकता होती है। लेकिन आप जब इलेक्ट्रोड विभव जब कह रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह रहे हैं, तो कौन से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की रिडक्शन, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं 2 प्रकार के। तो आइए बात करते हैं कि हम लोग किस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं, पहले इतना नोट करिए। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल EP, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन कौन, एक को कहते हैं ऑक्सीडेशन EP, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक को कहते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वही EP मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख दिया हमने। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब आपने देखा कि जब धातु M है और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो लॉस कर देता है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे, इसी को तो ऑक्सीडेशन नाम देते हैं ना। रिडक्शन में आपने देखा कि कोई मेटल आयन है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और मेटल में बदल जाता है। अगर मुझे इसको दिखाना हो, इसके विभव को, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसको, तो आप इसको ऐसे करते हैं, देखिए ये, फिर यहाँ पर लिखते हैं मेटल, ध्यान दीजिएगा बहुत महत्वपूर्ण है ये, और अब लिख कर चिन्ह देंगे, और मेटल
आयन। ध्यान दीजिएगा, पहले मेटल फिर उसके बाद मेटल आयन लॉस किया तभी तो नाम हुआ ऑक्सीडेशन। अगर मुझे इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखाना हो तो ई नॉट मैं बता चुका हूँ इसको, फिर एम ये होगा। अगर मुझे यहाँ पर दिखाना हो इसको तो ई, ध्यान दीजिएगा दोनों में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए पहले आयन है फिर एम हुआ। अगर मुझे इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखाना हो तो बिल्कुल उसी तरह से सिमिलर वे में ई नॉट एम एन प्लस एम। अब मैं अभी कह रहा था कि अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोले तो आप उसका क्या मतलब निकालेंगे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आपको ये जानना होगा कि जब कोई व्यक्ति कहता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो उसका मतलब होता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आईपीएससी का जो लेटेस्ट कन्वेंशन है, आईपीएससी जो संस्था उसका जो रूल बनाया वो रूल कहता है IUPAC के अनुसार, उसके अनुसार क्या चीज़, तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना जाता है। मतलब हमने कहा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तब समझ लीजिएगा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दूसरी चीज एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो सेम होता है, बस साइन जो होता है अपोजिट होता है। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ध्यान रखिएगा एंड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू समान होता है। केवल साइन अपोजिट होता है, उल्टा होता है। इसका मतलब हुआ, अर्थात अगर मान लीजिए कि कोई ये देखिए ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जैसे पहले एम होता है फिर एम प्लस आयन, अगर इसका मान लीजिए कि एक्स वैल्यू है तो इसी का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा माइनस एक्स। अगर ये हमको पता है माइनस एक्स तो ये हो जाएगा एक्स, ये है माइनस एक्स तो हो जाएगा ये प्लस एक्स। मतलब जितना ये पॉजिटिव वैल्यू होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का उतना ही रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। दोनों का न्यूमेरिकल जो वैल्यू होगा वो सेम होगा, केवल उसका जो चिन्ह है साइन है वो अपोजिट होगा और कुछ नहीं। एक बात और नोट में आप जान लीजिए, वो बात यह है कि किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है। जब भी निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों का एक साथ निकालते हैं, इसलिए कि केवल ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, जब भी कहीं ऑक्सीडेशन होता है तो रिडक्शन भी होता है। तो याद रखना है कि सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं ज्ञात किया जा सकता। नहीं ज्ञात किया जा सकता मतलब जब भी निकालेंगे तो आप कैथोड एनोड दोनों के लिए ही निकालेंगे। आप न कैथोड पे निकाल सकते हैं केवल, न केवल एनोड का निकाल सकते हैं, जब निकालेंगे तो दोनों। अब देखिए
अभी तक आपको लाइन किया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने क्या किया, एक मेटल का सॉल्यूशन लिया, उसमें मेटल डाला, तो या तो सॉल्यूशन मेटल के इसमें पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज हो गया, उनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हुआ, उसी पोटेंशियल डिफरेंस का नाम क्या हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब उसके बाद हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं वो एक शब्द और उपयोग में लाए जाते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान टेम्परेचर पे, कॉन्सेंट्रेशन पे, प्रेशर इत्यादि पर डिपेंड करता है। तो इससे बचने के लिए एक शब्द डाला गया, वो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो प्रकार के, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आपको ये बताया गया आईपीएससी के नियम के अनुसार कि अगर कोई व्यक्ति कहता है केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आपको समझना है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। थोड़ी सी और बात है, एक शब्द सेल पोटेंशियल, तो और ईएमएफ, समझते हैं कि सेल पोटेंशियल और ईएमएफ क्या है, तब तक आप इसे नोट करें। तो आइए स्टूडेंट, अब इस टॉपिक के वहां पर पहुंच चुके हैं जहां समझना बहुत जरूरी है, और इसको बिना समझे आगे बढ़ जाएंगे तो फिर नेक्स्ट टॉपिक नहीं समझ में आएगा। शब्द है सेल पोटेंशियल, सेल विभव, या ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, मतलब सेल का विद्युत वाहक बल। इसे समझने के लिए आप एक गैल्वेनिक सेल जल्दी में ड्रॉ कर लीजिए। ये है एक गैल्वेनिक सेल, आपको पता है हम लोगों ने इस तरह से ड्रॉ किया था, आपको याद होगा कि ये एक गैल्वेनिक सेल है। यहाँ पर आपने कहा था ये लेफ्ट में है, तो इस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इसको आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसको आप रिडक्शन। तो देखिए ये एक गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल में हमें डेफिनेशन देना है कि सेल पोटेंशियल क्या है। तो वहाँ जो है ना, इसका अपना एक सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, इसका अपना एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। ऐसा रूल है कि दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस को सेल पोटेंशियल कहते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन है, किसी गैल्वेनिक सेल में दो इलेक्ट्रोड्स की पोटेंशियल डिफरेंस, दो इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल डिफरेंस को सेल पोटेंशियल कहते हैं। इसका मतलब आप इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लीजिए, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लीजिए, दोनों को घटा लीजिए। तो आप समझ गए, किसी ये गैल्वेनिक सेल है, ये कैथोड है, ये एनोड है, दोनों के सेल, इनका जो अपना सेल पोटेंशियल है, डिफरेंस को क्या कहते हैं, आप नाम देते हैं सेल पोटेंशियल। अब यहाँ पर एक शब्द है ईएमएफ। तो देखिए, इससे जब विद्युत धारा का प्रवाह शून्य हो जाए, इस परिपथ से विद्युत धारा का प्रवाह शून्य हो जाए, तो इसका जो सेल पोटेंशियल है ना, उसी सेल पोटेंशियल का नाम हो जाता है ईएमएफ ऑफ सेल। तो उसके लिए हम लोग कहते हैं कि जब परिपथ से विद्युत धारा का प्रवाह शून्य हो जाए, तो सेल पोटेंशियल को ही ईएमएफ ऑफ सेल कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ दो चीज़ें आप इस तरह से लिखेंगे, ई सेल, इसको पढ़ेंगे सेल पोटेंशियल, और आपने
ई नॉट सेल लिख दिया। ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब इसके बाद सेल पोटेंशियल के डेफिनेशन के अनुसार जो आप लिख सकते हैं, आप इतना नोट करें, इसके बाद हम लोग और बात करते हैं आगे। अब देखिए, सेल जो पोटेंशियल है ये है आपका कैथोड और ये है एनोड, आप जानते हैं। तो सेल पोटेंशियल का डेफिनेशन के हिसाब से क्या किया जाता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। मतलब कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से घटा लेना है एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। आप जानते हैं कि कैथोड हमेशा राइट में रहता है, इसलिए अनेक जगहों पर लिखा रहता है ई राइट माइनस ई लेफ्ट। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर इसी को मानक कर दे स्टैंडर्ड ई नॉट सेल, मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये हो गया सेल, तो आपका हो जाएगा क्या चाहिए, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बस ध्यान रखिएगा कि ये है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से निकालना है। जब भी कहीं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया जाएगा तो उसको रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेना है। अगर ऑक्सीडेशन दिया है तो उसका चिन्ह बदल देंगे तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। आइए इसे समझने के लिए एक न्यूमेरिकल का सहारा लेते हैं हम लोग। उस सेल पोटेंशियल को समझने के लिए स्टूडेंट्स हमने एक क्वेश्चन लिया। एक देखिए यहाँ पर